आईपीएल 2023 भी कमाल है यार। मतलब 2 दिन बाकी हैं केवल प्लेऑफ में जाने के पहले टीमों के, और अभी भी 3 स्लॉट के लिए लड़ाई चल रही है। यानी 2 दिन 3 स्लॉट और 4 मैच। और ये कहानी है उस 2023 आईपीएल की जिसे आप अब तक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ आईपीएल कह सकते हैं, कहीं भी क्यों ना, क्योंकि इस सीजन में सब कुछ देखने को मिला। 5 छक्के देखने को मिले, नो बॉल पर आउट होकर फिर नो बॉल पर जीत देखने को मिली। जीती जीती टीमें जो हारती नजर आई और हारी हारी टीमें जो हैं वो अब प्लेऑफ की तरफ जाती नजर आ रही है। लेकिन आज लड़ाई थी सम्मान की। सम्मान संजू सैमसन और पंजाब की टीम के लिए। वो संजू सैमसन की टीम जो पिछले मैच में सदमा लेकर गई थी, आज लौटी, लड़ी और जीत कर गई। ध्रुव जुरेल 3 बॉल में 5 चाहिए थे, शानदार छक्का मारा। और इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए वो एक बड़ी खोज रहे हैं उस सीजन में जिस सीजन में बटलर आउट होने का रिकॉर्ड बनाए हैं, संजू फ्लॉप होने का रिकॉर्ड बनाए हैं, जो रूट खेल कर भी नहीं खेले हैं, और अश्विन को बाहर बिठाया गया है। खैर आरसीबी वाले आज बहुत खुश हैं क्योंकि नेट रन रेट जो है वो उनका अभी भी राजस्थान रॉयल्स से बेहतर है। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि अगर गुजरात के सामने 5 रन से आरसीबी हार जाती है तो आरसीबी को बैक पैक करना होगा, वापस निकलना होगा घर। और अगर मुंबई भी हार जाती है तो राजस्थान के लिए मौका बन जाएगा प्लेऑफ का। हालांकि इस अगर मगर के बीच में एक सच्चाई यह भी है कि पंजाब बीते 9 सालों में एक बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, और इस सीजन भी वो 8वें नंबर पर हैं। और ये उनके लिए सोचने का विषय है कि हर साल मतलब 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तब पंजाब जो है 3 नंबर पर फिनिश की, तो और एक अच्छी टीम थी। उसके बाद 2014 में वो फाइनल तक जाते हैं, जहां पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सहवाग का शतक था और बिस्ला ने मार दिया था कि क्या वो मैच जीत गई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार वो फ्लॉप होते गए हैं। 2015 में 8वें पर रहे, 2016 में वो 8वें पर गए, 2017 में 5वें पर गए, 2019 में वो 6ठे पर थे, फिर 20 में 6ठे पर थे, 21 में 6ठे पर थे, 22 में फिर 6ठे पर थे, और इस साल 8वें पर गए। तमाम कप्तान आए, तमाम कप्तान गए, तमाम लोग कोच बने, लेकिन नहीं बदली तो प्रीति जिंटा और पंजाब की किस्मत। कई फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जिनकी किस्मत नहीं बदल रही है। इसकी वजह क्या है, इसको लेकर शिखर धवन को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि खुद वो चोट के बाद जब लौटे तो नहीं चल पाए। लेकिन आज राजस्थान रॉयल्स ने ये दिखाया कि जब चीजें आपकी राइट ना चल रही हो तो आप लेफ्ट चलना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये राइट लेफ्ट का टुकड़ी हमने से लगाई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आज शतक लगाया। वो आईपीएल इतिहास के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने 25 साल से कम उम्र में 600 बनाए हैं, और अनकैप प्लेयर जो 600 रन बनाए। आज पडिक्कल ने शानदार शतक लगाया, वो भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे। और आखिर में शिमरॉन हेटमायर ने जो जबरदस्त शॉट्स लगाए और सैम कुरन के साथ जो वो गपशप किया, वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। तो जब चीजें राइट ना हो तो आप लेफ्ट हो सकते हैं। मतलब पंजाब का बाहर होना एक्चुअली में शॉक नहीं देता है, क्योंकि पंजाब ने 16 सीजन आईपीएल खेले, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 16 आईपीएल के सीजन में वो केवल 2 बार क्वालिफाई कर पाए। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये टीम कितनी ज्यादा खराब हो गई है, कितनी ज्यादा गलत हो गई है। इस साल नई टीम थी, नया कैप्टन था, नया कोच था, नई तरह से तैयारियां थी, तमाम प्लेयर्स को लेकर आए थे, लेकिन जो नहीं ला पाए थे वो प्रीति जिंटा किस्मत, और उसका असर यह रहा कि यह टीम फिर से हारती है, शर्मनाक तरीके से हारती है, और हारने के बाद बाहर हो जाती है। रबाडा जैसा गेंदबाज आता है और उसे रियान पराग 2 छक्का मार देते हैं। मतलब आज रबाडा को भी चुल्लू भर पानी में लेके सोचना चाहिए कि इस टीम में आते ही कैसी मनहूसियत उनके साथ छा गई, क्योंकि यही रबाडा हैं जिन्होंने 2 साल पहले 30 विकेट निकाले थे आईपीएल में, और आज रियान पराग ने इनको 2 बैक टू बैक छक्के मारे। हालांकि रियान पराग भी होशियार आदमी यार, मतलब 12 बॉल पर उन्होंने 20 रन बनाए, और जाते जाते एक वो फ्री हिट पे छक्का मारा, और एक छक्का बेहतरीन मारा था जो लेग साइड पे फ्लिक कर दिया था। हालांकि वो ऐसा लगा लेग ही साइड पे खेल पाते, क्योंकि उसके बाद 3-4 बॉल ऑफ पे गई, वो रन नहीं बना पाए, और फिर एक अंधेड़ी मारे, इधर गई बॉल पीछे और आउट हो गए। लेकिन रियान पराग ने आज 20 रन बनाए, और हमको लगता है कि अब अगले एक सीजन तो वो जो 3-3.5 करोड़ रुपए लेकर खेलते हैं, जितना भी लेते हैं, वो उनका पक्का हो गया। क्योंकि कहा जाएगा भाई लॉर्ड रियान पराग, मतलब क्या ही कहा जाए। आईपीएल 2023 जो है राजस्थान के भी कई मायनों में खास है। मसलन जॉस बटलर जो पिछले सीजन में आतंक बोए थे, 85 आईपीएल मैचों में सिर्फ एक मैच था जहां पर वो 0 पर आउट हुए थे। और इस सीजन राजस्थान अगर फ्लॉप हुई है या बाद में गिर गई है तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह जॉस बटलर का फ्लॉप होना है। जॉस बटलर 10 मैच में 5 बार ऐसा होता है कि वो 0 पर आउट हो जाते हैं। ये अपने आप में काफी बताने के लिए कि राजस्थान ने कितना संघर्ष किया। हालांकि यशस्वी जायसवाल का ये सीजन था, और सीजन इस लिहाज से था क्योंकि पहले भारतीय खिलाड़ी वो बन गए हैं जिन्होंने इस आईपीएल 2023 में 600 रन बनाए हैं। वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। 625 रन उन्होंने बनाए, ये भी उनके पास एक रिकॉर्ड है। तीसरा रिकॉर्ड उनके पास है कि
अनकैप्ड प्लेयर का रिकॉर्ड जो है, मतलब वो खिलाड़ी जो अनकैप्ड है उसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उसमें इनके हाईएस्ट है 625 इंडियन में भी, और 15 साल पुराना शॉन मार्श का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है अनकैप्ड प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वैसे राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में अजिंक्य रहाणे 3 नंबर पर है 560, 625 जो है वो यशस्वी के हैं, और 863 रन उस बटलर के हैं जिसने 3-4 शतक मारकर पिछले सीजन में आग बरसाई थी, और इस बार वो 5 बार 0 पर आउट होकर गया है। तो ये मैच को डिफाइन करने के लिए काफी की कहानी इनकी कहां गड़बड़ हो गई। तो एक यशस्वी जायसवाल और दूसरा ध्रुव जुरेल, ये मुझे लगता है इस साल राजस्थान रॉयल्स की 2 खोज रही जिन्हें वो चेरिश करना पसंद करेंगे, क्योंकि बाकी जो टीम है वो बहुत एवरेज रही। मतलब यशस्वी के सामने आप देखेंगे तो बटलर फ्लॉप रहे, संजू सैमसन एज ए कैप्टन भी डिसअपॉइंट करते नजर आए। मतलब आज भी देखिए आखिर के 2 ओवर में 43 से 46 रन गए थे। आप स्पिनर से ओवर नहीं करवा सकते हैं। युजवेंद्र चहल को 28 रन पिटे थे, और यह हाल तब है जब इसी पंजाब के कैप्टन शिखर धवन ने पिछले मैच में उनसे एक ओवर करवाया था, और उसके बाद उन्हें मैच हारना पड़ा था। अगर वो मैच पंजाब जीत जाती तो शायद उनकी स्थिति बेहतर होती, लेकिन पंजाब वो मैच इसलिए हारी थी क्योंकि हरप्रीत ब्रार से ओवर करा दिया था, और उसके बाद जबरदस्त उनकी धुनाई हो गई थी। और उस मैच से भी सीखना लेते हुए आज संजू ने ओवर करवाया, 28 रन पिटवा दिए। लेकिन सबसे शानदार चीज जो थी वो थी आज ध्रुव जुरेल का लास्ट में आना और 4 पे 10 मार देना। मतलब आज लग रहा था पिछला मैच देखने के बाद राजस्थान हार सकती है, लेकिन 4 पे 10 आज मारे। इससे पहले 15 पे 34 चेन्नई के खिलाफ ध्रुव ने मारे थे, 16 पे 34 मारे थे बैंगलोर के खिलाफ, 10 पे 18 मारे थे गुजरात के खिलाफ, और 15 पे 32 पंजाब के खिलाफ। और इनकी भी उम्र सिर्फ 22 साल है। यशस्वी 21 साल के हैं, ध्रुव 22 साल के हैं, और ऐसे खिलाड़ी ही राजस्थान को थोड़ा बेहतर करेंगे, क्योंकि उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। हालांकि आत्ममंथन पूछा गया उनसे भी हेटमायर से कि कहा क्या था सैम करन ने, तो उन्होंने कहा यार मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूं, जो हमारे बीच में चर्चा हुई थी। हालांकि उस चर्चा के बाद 2-3 बढ़िया शॉट लगाए। वैसे कई सारे पॉजिटिव पॉइंट पंजाब के पास भी थे। पंजाब 18 ओवर में 141 थे, फिर 187 पे खत्म किया, और उसमें 2 इंडियन प्लेयर्स की अच्छी भूमिका रही, जिसमें शाहरुख खान जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 23 बॉल पे 41 पे बैक उन्होंने किया, और दूसरा खिलाड़ी जितेश शर्मा जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जितेश ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और 28 बॉल पे 44 रन। और इस साल जो कुछ खिलाड़ी अपना इंपैक्ट छोड़कर गए उसमें जितेश भी हैं। कई मैचों में उन्होंने अच्छी जीत दिलाई, 18 पे 21, 27 पे 49, 10 पे 24, 7 पे 25, 27 पे 41। ऐसे कई मैचेस हैं जहां पर लगातार जितेश ने अच्छी बल्लेबाजी की है, और उसकी वजह से पंजाब मैच जीती भी है और पंजाब विनिंग सिचुएशन में भी आई है। लेकिन इस सीजन में कई और भी रिकॉर्ड हैं जो राजस्थान के लिए प्लस पॉइंट होते हैं। एक ट्रेंट बोल्ट कह सकते हैं आप, ट्रेंट बोल्ट इस आईपीएल में उन गेंदबाजों में आ गए हैं जिन्होंने सबसे अच्छी इकॉनमी से रन दिया। हालांकि आखिरी ओवर में जो भी पिटे, लेकिन इस आईपीएल में कई खिलाड़ी जिनको आपको सिलेक्शन करना चाहिए इंडियन टीम में भी। शमी जो है उन्होंने 6.80 का एवरेज दिया। मैं हैरान हूं शमी को लोग T20 में खिलाते क्यों नहीं है। मतलब आप पूछिए किसी से T20 टीम में बुमराह का नाम लेंगे, सिराज का नाम लेंगे, शमी भूल जाते हैं। सिराज सबसे अच्छे बॉलर है इकॉनमी के मामले में, 6.07 के एवरेज से इन्होंने रन दिया है। 3 नंबर पर ट्रेंट बोल्ट है 6.80, कुरनाल 6.92, और 7 जो अगले नंबर है 5 नंबर वो खलील अहमद का है जो थोड़ा सा शॉक करता है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने आज फिर एक बार शुरुआत में विकेट की झड़ी लगा दी, और क्या बेहतरीन कैच था यार, वो बहुत अच्छा कैच था। ट्रेंट बोल्ट भी यार सुपरस्टार। यार स्कोर कार्ड पर नजर डाल देते हैं। आज टॉस जो है वो पंजाब ने नहीं जीता राजस्थान ने। धर्मशाला जैसे खूबसूरत मैदान में मैच था। ट्रेंट बोल्ट आते हैं, पहला ओवर डालते हैं, और पहले ओवर में ही प्रभसिमरन को दूसरी बॉल पर ले जाते हैं। बहुत बेहतरीन कैच था। उसके बाद एक ताड़े का कैच था, वो उनसे ड्रॉप हो गया, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। पहला ओवर शानदार था। इसके बाद ताड़े और शिखर थोड़ा सा जोर लगाते हैं, लेकिन आज पहला मैच के लिए नवदीप सैनी आते हैं और वो ताड़े का विकेट लेकर चले आते हैं। धवन कोशिश करते हैं लेकिन धवन को जंप आउट कर देते हैं। धवन की कहानी जो है वो 2 तरह से, एक चोट लगने के पहले, चोट लगने के बाद। चोट लगने के पहले धवन वो खिलाड़ी थे जिन्हें हम और आप टीम इंडिया में दोबारा देखना चाह रहे थे, और चोट लगने के बाद धवन वो खिलाड़ी हैं जो शायद खुद को सही से नहीं देखना चाह रहे हो कि भाई मैंने क्या कर दिया, जितनी इज्जत कमाई थी सारी चली गई, सीरीज भी हम हार गए, 8 नंबर पर हम फिनिश कर रहे हैं और भगवान जाने 8 पर रहेंगे। हो सकता है और भी पीछे नीचे हो जाए, हालांकि नहीं होंगे। हैदराबाद और दोनों 10 पॉइंट पर रह जाएंगे, तो ये 8 नंबर पर फिनिश करेंगे। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन आते हैं। नवदीप सैनी ने एक बेहतरीन गेंद टांगों पे मारी, घुटने पे मारी थी, वो बेहतरीन बॉल थी। उसके बाद डंडा जो था वो उखाड़ दिया बोल्ड होने के बाद। हालांकि बोल्ड होने के बाद जो वो दांत निकाल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि दांत क्यों निकाल रहे थे। वो अच्छी बॉल थी इसलिए निकाले थे, पिछली बॉल पर पैर पे मारा था, उसके दर्द के बाद फिर एक बॉल मारी उसलिए करे थे, लेकिन जो भी था। लेकिन आज अच्छी बल्लेबाजी सैम करन ने की, 31 बॉल पे 49 रन ठोके। जितेश ने 28 पे 44 मारे और शाहरुख ने 23 पे 41 मारे, और इन्हीं की वजह से 187 का स्कोर जो था वो पहुंचा, ताकि गेंदबाजों को जाम्पा को
छोड़ दे तो कोई भी गेंदबाज जो है इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया। जैम्पा ने 4 में 26 दिए, चहल 40 गए, नवदीप सैनी 40 गए, हालांकि 3 विकेट नवदीप ने निकाले। संदीप जो है 4 पे 46 गए और बोल्ट जो है 4 पे 35 गए। लेकिन जब बल्लेबाजी करने आई राजस्थान रॉयल्स तो आज फिर निराश किया जॉस बटलर ने। रबाडा ने पहले ओवर में 4 गेंदें डॉट कराई और उसके बाद उनका विकेट निकाल लिया। दूसरे ओवर में 1 ओवर 4 बॉल थी। ये उनकी कहानी रही। पहला ओवर जो था वो अच्छा था, 12 रन बना दिए थे यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में। अर्शदीप सिंह के 3 चौके मारे थे। उसके बाद एक बेहतरीन साझेदारी जो है वो पडिक्कल और यशस्वी के बीच में देखने को मिली। आज मैंने जैसा शुरुआत में कहा, जब चीजें राइट ना जा रही हो तो आप लेफ्ट चले जाइए, और लेफ्ट ही गए यशस्वी, पडिक्कल और हेटमायर। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी आज की। आज खासतौर पर पडिक्कल ने अपने आप को मौका दिया 3 नंबर पर आकर और 30 पे 51 रन बनाए जो बहुत अच्छे थे। 3 छक्के 5 चौके मारे। यशस्वी ने भी अनगिनत रिकॉर्ड जो अपने नाम के 36 से 50 बनाए। संजू सैमसन इस सीजन फिर फ्लॉप थे और उन्होंने भी अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं किया, अपने फैंस को जस्टिफाई नहीं किया कि इस सीजन वो भी फ्लॉप खिलाड़ियों में गिने जाएंगे और उन पर भी आरोप लगेंगे कि उन्हें अगर टीम से बाहर रखा गया है तो ये जस्टिफाइड अब नजर आ रहा है। हेटमायर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 26 पे 46 मारे, उसमें वो लड़ाई झगड़े भी थे और आखिर में जो काम था ध्रुव जुरेल ने किया। बीच में रियान पराग के 2 छक्के रहे, वो भी चर्चा में रहे। हालांकि उसके बाद 3-4 डॉट बॉल जो उन्होंने खाई वो बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से थी, जो शॉकिंग थी और थोड़ा सा निराश करने वाली थी। लेकिन उनका मामला अगले सीजन से। गेंदबाजी में रबाडा जो है 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट निकालते हैं। अर्शदीप 4 ओवर में 40 पर 1 पिटते हैं। अर्शदीप पूरे सीजन में 9.5-10 का एवरेज से रन खाए। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है क्योंकि अर्शदीप को हम हाई रेट कर रहे थे और इस सीजन में वो सुपर फ्लॉप रहे हैं, सिवाय एक मैच के जिसमें डंडे तोड़े थे तिलक वर्मा के। बस वही एक मैच था, बाकी हर मैच में वो फ्लॉप रहे हैं लगभग। एलिस ने 4 में 34 दिए, राहुल चहर 3 में 28 देते हैं और सैम कुरन 4 में 46 देते हैं। लेकिन सवाल हमारा आपसे है कि पंजाब में क्या गड़बड़ी है जो पंजाब 9 सीजन से बाहर हो रही है। प्लेयर इकट्ठा ना करना, क्योंकि उनके लिए केएल राहुल भी खेले, मयंक अग्रवाल भी खेले, वो अच्छा भी खेलते थे। राहुल तो कई बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने ऑरेंज कैप लेकर, लेकिन फिर भी वो हारते रहे। दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि राजस्थान रॉयल्स ने कहां गड़बड़ी की। मुझे लगता है वो संदीप शर्मा वाला जो मैच था, अगर वो मैच जीत जाते वो तो आज 14 है 16 पॉइंट होते और क्वालिफाई वो कर जाते। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, वो नो बॉल ने उनको सीजन से बाहर कर दिया और काफी डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए है। अच्छी टीम राजस्थान रॉयल्स थी। कुछ इफ एंड बट थे, जॉस बटलर के इफ एंड बट थे, संजू सैमसन के थे, लेकिन ओवरऑल अच्छी टीम थी वो, जो एक मैच में गलती से बाहर हो जाती है। क्या आरसीबी गुजरात को हरा पाएगी या संजू की टीम के अभी भी चांसेस है मुंबई के हार के बाद? मुझे नहीं लगता कि मुंबई हारने वाली है, मुझे लगता है मुंबई दिल्ली से जीतेगी। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर संजू की टीम में किस्मत रही तो संजू की टीम पहुंच जाएगी, नहीं रही तो फिर थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस। क्या सोचते हैं आप लोग?